नमस्कार दोस्तों, आदिशंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले हम एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं कि हमने पिछली कक्षाओं में या पिछली क्लासेस में क्या क्या किया था। तो हमने अपनी जो पिछली कक्षाएं थी उसमें हमने देखे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जितने भी MCQs थे वो हमने उसके बारे में डिस्कस कर लिया था कि इसमें से क्या क्या मेनली MCQs हैं वो कौन कौन से आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। और अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी हो तो प्लीज़ जाके पहले उन वीडियोस को देखिए कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो MCQs हैं वो किस प्रकार से आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं। इसके बाद आज हम बात करेंगे उस टॉपिक, वो वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका था और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके भी हम MCQs डेली लगाएंगे। तो जो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होगा टेंस। टेंस मीन्स काल। तो इसके बारे में हम आने वाली 4-5 क्लास में इसके बारे में हम बात करेंगे, इसके MCQs लगाएंगे। और आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, ये टेंस क्या होते हैं और इसके हमने कुछ एग्जांपल्स के थ्रू कुछ हम MCQs भी देखेंगे कि इसमें किस किस प्रकार के MCQs आ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी क्लास का टॉपिक होने वाला है टेंस। टेंस को हम काल भी बोलते हैं। तो टेंस के बारे में या काल के बारे में हम बात करें तो टेंस क्या होते हैं या फिर इनका यूज़ कहाँ होता है। तो जब हम कोई कार्य करते हैं, जैसे कि मैं इंग्लिश पढ़ाती या फिर मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तो हम कोई जब कार्य करते हैं तो वो किस समय पे करते हैं या फिर हम किस टाइम पे उसकी बात कर रहे हैं, तो इस टाइम के लिए हम काल का या टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ तो हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो इसमें कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट टेंस। और जैसे कि मैं इंग्लिश पढ़ाती थी, तो पढ़ाती थी मतलब हम भूतकाल की बात कर रहे हैं तो इसमें कौन सा टेंस यूज़ होगा? पास्ट। तो हम जब कोई काम करते हैं वो कब करते हैं तो उसमें हम टेंस का यूज़ करते हैं। अब हम टेंस के बारे में बात करेंगे कि टेंस कितने टाइप्स के होते हैं। तो टेंस मतलब काल। तो हम टेंस की बात करें तो टेंस बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस, दूसरा हम बात करेंगे पास्ट टेंस के बारे में। हमारा दूसरा टेंस कौन सा है? पास्ट टेंस। और जो हमारा थर्ड टेंस है वो है फ्यूचर टेंस। पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। यहाँ पे हम पहले प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? जो घटना हो रही है या चल रही है तो उसमें हम किसका यूज़ करेंगे? प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। जैसे कि कोई चल रहा है तो या फिर मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ तो, या फिर मैं कुछ खाना खा रही हूँ तो इसमें यूज़ होगा आई एम ईटिंग। मैं जब कुछ खा रही हूँ इसमें ये यूज़ होगा आई एम ईटिंग, मतलब मैं कुछ भी खा रही हूँ, कुछ भी या फिर भोजन खा रही हूँ। अब नेक्स्ट की हम बात कर रहे हैं पास्ट टेंस की। तो इसमें जो घटना घटित हो चुकी है, पास्ट टेंस में किसकी बात करेंगे हम? जो घटना घटित हो चुकी है। ठीक है, पास्ट टेंस में किसकी बात करेंगे हम? जो घटना घटित हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे हमारे फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, मतलब फ्यूचर टेंस को समझने के लिए हम क्या समझाएंगे इसमें कि जो घटना भविष्य में घटित होगी।
जो भी घटना भविष्य में घटित होगी उसमें हम फ्यूचर टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगी मतलब भविष्य में हम बात करेंगे, तो उसके लिए हम फ्यूचर टेंस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ मैंने आपको 3 टेंस बता दिए हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब हम पहले बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की। पहले बात करेंगे हम प्रेजेंट टेंस की। तो प्रेजेंट टेंस की हम बात करें तो इसमें हमने बताया कि जो भी घटनाएं हो रही हैं उसमें हम किसका यूज़ करते हैं, प्रेजेंट टेंस की। अब प्रेजेंट टेंस में भी हम 4 टेंस को देखते हैं। तो पहला टेंस है हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। दूसरा है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरे की हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और जो चौथा है उसकी बात करेंगे हम। इन दोनों के मिला के ही एक चौथा हमारा जो टेंस बनता है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में जो टेंस आते हैं उसके बारे में हमने बात कर ली। पहला है प्रेजेंट सिंपल टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम अपने पहले टेंस की बात करेंगे जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसके बारे में हम बात करते हैं। हम जितने भी टेंस हैं तो उसमें हम जितने भी जो स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे प्रेजेंट सिंपल में किस स्ट्रक्चर का यूज़ होता है, कैसे हम सेंटेंस को बनाते हैं, या किस सेंटेंस के थ्रू अपने हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को पहचान सकते हैं। तो जितने भी टेंस हैं, जितने भी जैसे कि 4 टेंस हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसके जितने भी स्ट्रक्चर हैं हम उनके बारे में देखेंगे। तो पहला है हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें हम तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो है, में जो स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा इसमें प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। पहले हम सब्जेक्ट की बात करेंगे, फिर वर्ब की बात करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। ये हम किस में बात करेंगे, अफर्मेटिव में। इसमें बात करेंगे हम अफर्मेटिव में, ठीक है। अफर्मेटिव क्या होता है, एक पॉजिटिव वे में जब हम बात करते हैं तो हम उस वहाँ पे अफर्मेटिव का यूज़ करते हैं। जब हम पॉजिटिव किसी चीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, अफर्मेटिव का यूज़ करते हैं। अब नेगेटिव में, नेगेटिव मतलब नकारात्मक जो हम किसी भी नेगेटिव बात करेंगे तो उसमें जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, वो होगा सब्जेक्ट
प्लस डू डज प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यह रहा नेगेटिव के लिए जो हम स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे, वो इस स्ट्रक्चर का हम यूज़ करेंगे। अब हम नेक्स्ट जो थर्ड है वो हमारा होगा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब जहाँ हम प्रश्न की बात करते हैं, किसी हम क्वेश्चन जब पूछते हैं तो वहाँ पे किसका यूज़ होता है, इंटेरोगेटिव का यूज़ होता है। कि हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें स्ट्रक्चर में आएगा डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये देख लिए हमने प्रेजेंट सिंपल की जो स्ट्रक्चर है इंटेरोगेटिव में, नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में, नेगेटिव में हमने जो स्ट्रक्चर देखे वो ये है। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसकी बात करेंगे तो नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें भी हम स्ट्रक्चर देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव के लिए। तो अफर्मेटिव के लिए हम देखेंगे जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो होगी आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये होगा अफर्मेटिव के लिए। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे नेगेटिव के लिए। तो हम नेगेटिव के लिए बात करेंगे, नेगेटिव में नॉट का यूज़ होगा। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट, इज एम आर के बाद किसका यूज़ करेंगे हम, नॉट का, और प्लस हेल्पिंग वर्ब जो होगी हमारी आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो है हमारा इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो होगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर ली है। अब हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट है वो है, जो हमारा नेक्स्ट रहेगा वो होगा प्रेजेंट, जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जो हमारा थर्ड है वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसके हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें हैव और हैज़ का यूज़ होता है, और वर्ब में जो थर्ड फॉर्म होती है, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव की। मैं
मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ। तो अफर्मेटिव में पहला हमारा यूज होगा सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट का में यूज होगा। अब नेक्स्ट होगा हमारा नेगेटिव की। क्या होगा हमारा नेक्स्ट? नेगेटिव की हम बात करें तो इसमें नॉट का यूज होगा, जैसे कि मैंने अभी बताया था। तो इसमें सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये होगा हमारा नेगेटिव की बात। अब हम थर्ड बात करेंगे हमारा इंटेरोगेटिव की। तो हमारा इंटेरोगेटिव में होगा हैव, हैज और प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। लास्ट में होगा हमारा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटेरोगेटिव में हम क्वेश्चंस की ही बात करते हैं। अब हम ने जो थर्ड वाला है की बात, जो फोर्थ वाला है लास्ट की बात करते हैं, वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसका जो स्ट्रक्चर रहेंगे वो सेम किसके जैसे रहेगा? जो हमने कंटिन्यूअस टेंस की बात की है सेम उसके जैसे ही होगा। तो पहला हम बात करेंगे अफर्मेटिव की। इसमें जो स्ट्रक्चर देखेंगे वो होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट हम नेगेटिव की बात करें तो इसमें होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट, कि नेगेटिव में हमेशा किसका यूज़ करेंगे? नॉट का, प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट की बात हम करेंगे। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हम बात करेंगे इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमारे प्रेजेंट टेंस के जितने भी टेंस होते हैं, परफेक्ट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जितने भी टेंस है वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम इसके कुछ एमसीक्यूज की बात करते हैं। तो जो हमारा पहला एमसीक्यूज है, जो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूँ, तो वो है ही डैश टू स्कूल एवरी डे। ही डैश टू स्कूल एवरी डे। इसके हम ऑप्शन की बात करते हैं तो हमारा पहला ऑप्शन है गो, ऑप्शन बी है गोज, ऑप्शन सी है वेंट और ऑप्शन डी है गॉन। तो यहाँ पे हम ऑप्शंस की बात करें तो जो गो है वो हो जाएगा इसमें प्रेजेंट सिंपल में हो जाएगा और ये एक वचन के लिए यूज होता है, मतलब सिंगुलर के लिए यूज होता है। अगर आई होता तो यहाँ पे हम गो का यूज करते। जो आई होता है वो क्या होता है? सिंगुलर होता है। लेकिन यहाँ पे ही का यूज हो रहा है तो ही क्या है? ही में हम हमेशा
गोज़ का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा गोज़। यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे? गोज़ का यूज़ करेंगे। और जो वेंट हो जाएगा तो वो गो का जो पास्ट की हम बात करते हैं, गो का जो पास्ट होता है वो होता है वेंट, इसलिए यहाँ पे वेंट का यूज़ नहीं होगा। सेम जो गॉन है वो भी क्या होगा? गो का पास्ट होगा, पास्ट में हम इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा गोज़। यहाँ एक चीज़ और, ही शी के साथ हमेशा ES का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? ES का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा गोज़। क्या होगा यहाँ पे? जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा गोज़। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस के बारे में जितने भी स्ट्रक्चर रहेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो आज का मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है प्रेजेंट टेंस में, वो प्लीज़ एक बार आप रिवाइज करके आइएगा ताकि आपको पास्ट टेंस भी अच्छे से समझ में आए। तो वीडियो की लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।